बलूच लिबरेशन आर्मी ने एक बार फिर पाकिस्तानी फौज को मार मार कर दुम्बा बना दिया। और खबर यह है कि बलूचिस्तान के कलात में बीएलए का बड़ा हमला हुआ है। 18 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट बीएलए ने उतार दिया है। मरने वाले सैनिकों की संख्या बढ़ रही है। बीएलए ने मंगचोर की सैन्य चौकी पर कब्जा कर लिया है। ये संकेत भी निकल कर आ रहे हैं। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त कहीं पे इस तरह नहीं हो रहा जिस तरह पाकिस्तान में हो रहा है। मुझे ऐसे लगता है कि शायद ये दुनिया की अनोखी मिसाल है। हम 18 पाकिस्तान के जो एफसी के जवान हैं वो शहीद हो गए हैं और पाकिस्तान की जो इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन आईएसपीआर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कल्लात बलूचिस्तान के अंदर, और ये लार्जली मेरा ख्याल है कि बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हैं जिस अंदाज में कार्रवाई की गई है, क्या लगता है कि ये फितनतुल खवारिज की कार्रवाई है या बलूचिस्तान में जो ताकत सरगर्म है उनकी ये कार्रवाई है? देखें, इसके बहुत सारे एंगल है। ये फितना अल खालिद भी इसमें इन्वॉल्व रहे हैं। इसमें आपको पता है बलूच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हैं और सबको जो असला मिल रहा है वो तो जारी बात है अफगानिस्तान। दावा ये किया जा रहा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में पिछले एक महीने में आतंकी हमले में सैकड़ों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। आतंकी हमले में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों के पार्थिव शरीर को गधों पर लाद कर ले जाता ये वीडियो सामने आया है। इस पर पाकिस्तानी सेना में बड़े कमांडर्स के खिलाफ लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए पाकिस्तान की संघीय शीर्ष समिति ने बलूचिस्तान में सभी सक्रिय आतंकवादी समूहों के खिलाफ सैन्य अभियान को मंजूरी दे दी है। हेलो, जय हिंद दोस्तों। एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपने क्लिप पे देख ही लिया होगा कि बीएलए ने, जो पाकिस्तान बोल रहा है कि बीएलए ने उनके 18 जो उनकी पाक आर्मी के सैनिक थे उनकी खोपड़ी खोल दी है और कहीं ना कहीं जो उनकी चौकियां थी उन पर कब्जा जमा कर बैठ गए हैं। और पाकिस्तान हमेशा से ही अंदाज़ा लगाता रहता है कि अफ़गानिस्तान जो है वो इन लोगों को हथियार देता है और ये बलूचिस्तान जो है फिर ये हमारे सैनिकों को तंग करते हैं या हमारे आदमियों को मारते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि बलूचिस्तान इसी ने ही बसाया था, आज इसी के लोग इसे डसने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब हैं, इतने ज़्यादा दुश्मन हैं उसके आस पास के, यानी कि जो उसके कभी करीबी थे वो आज उसके दुश्मन बने बैठे हैं, उसके खून के प्यासे हुए बैठे हैं। और इसीलिए वहाँ पर कभी ना कभी टीटीपी, कभी बलूचिस्तान बीएलए ये हमला करते ही रहते हैं, कभी कहीं ब्लास्ट कभी कहीं ब्लास्ट। तो पूरी वीडियो में अब कमर चीमा किस तरीके की बातें कर रहा है या पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। या इसमें टीटीपी इन्वॉल्व हो सकती है या इसमें बाकी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। ये जो दहशतगर्दी का वाकया है, सारी दुनिया जो है वो अपने कामों में लगी हुई है और पाकिस्तान आज भी दहशतगर्दों से लड़ रहा है। ये है चीज, बस सिर्फ आज भी हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। दुनिया अपने कारोबार कर रही है, दुनिया अपने बिजनेस कर रही है, दुनिया को इस चीज से कोई फिक्र नहीं है कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। और हम किससे लड़ रहे हैं? हम दहशतगर्दों से लड़ रहे हैं। हमें कोई समझ नहीं आ रही किधर जाना है, क्या करना है। पाकिस्तान के अंदर इतने इतने बड़े वाकयात हो जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर कभी डिबेट ही नहीं हुई, कभी डिबेट ट्रिगर ही नहीं की कि यार किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएं। अब तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया है कि अफगानिस्तान के पास जो $7 अरब का असला पड़ा हुआ है, वो असला जो अमेरिका छोड़ गया था, वो असला किधर इस्तेमाल हो रहा है? ये वही असला है जो आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होता है। क्या हम इन बातों का हम किसी से जवाब मांग सकते हैं या क्या इस पे बहस कर सकते हैं? क्या दुनिया के अंदर इतने थिंक टैंक्स हैं, इतने मीडिया हाउसेस हैं, इतने टीवी नेटवर्क्स हैं, इतने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, क्योंकि कोई है पाकिस्तान का ऐसा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट जो इस चीज के ऊपर बात कर सकता हो? इज देयर एनीवन? इज देयर एनीवन हु कैन स्पीक फॉर पाकिस्तान? पॉलिटिकल पार्टीज बोलती हैं तब जब हुकूमत में हो, वो अपोजिशन में हो तो वो कहते हैं ये तो तुम्हारा मसला ही नहीं है, ये तो मसले किसी और के।
ये तो फौज जाने, ये तो लॉ इन्फोर्समेंट जाने, ये तो पुलिस जाने, हमने इनसे क्या लेना देना। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, इंटीरियर मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट आ गई एंड फिर खामोशी हो गई। अब ये जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, जिन्होंने ये सारा काम किया है, इनके पास कहां से पैसा आता है? ये हाउ डू दे गेट मनी? हाउ डू दे गेट दिस सप्लाई चेन? ये सप्लाई चेन कहां से है? एक आम शहरी को या एक फौजी को कौन मार सकता है? भारत के अंदर जो रेड कॉरिडोर है, जब वहां पे ये सब कुछ हुआ तो इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। इंडिया ने कोई माफी नहीं दी। फिर आप ये देखें, एक तो ये चीज, दूसरी चीज इसमें देखें, आप कश्मीर में देखें या बाकी जगह देखें, इंडिया ने इंतहाई टफ लाइन ली है। और हम ढूंढ रहे हैं क्या करें और क्या ना करें। हमें समझ ही नहीं आ रही। हमें अभी तक नेटवर्क का ही नहीं पता चल रहा। भाई जाएं, दुनिया को बताएं कि ये पाकिस्तान इंतहाई पुरअमन था। जाएं, दुनिया को बताएं। आप क्यों नहीं बताते दुनिया को? बताएं कि इस पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा नहीं होता था। ये कौन है जो करता है? कोई है जो करता है ना। कोई है जो इनको पैसे देता है, कोई है जो इनको बंदूक देता है, असला देता है, गोली देता है। कोई है तो सही है ना, कि नहीं है? बिल्कुल है। मुझे ऐसे लगता है कि ये एक, आप समझ लें कि ये एक डिफरेंट चीज है। ठीक है जी, ये एक डिफरेंट चीज है, इसको समझना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान ने इन लोगों को ना ढूंढा और अफगानिस्तान को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया, अफगानिस्तान ही वो अमाजगाह है जिस अमाजगाह को इस्तेमाल कर रहा है टीटीपी, अलकायदा, बलोच लिबरेशन आर्मी, सब उन्हीं को इस्तेमाल कर रहे हैं। बीएलए को कौन फंडिंग करवा रहा है? बीएलए किसको पैसा देगी? कहां से पैसा लेगी? बीएलए किसको पैसा देगी? सवाल है कि नहीं, किसको पैसा देगी बीएलए? दुख होता है। दुख मुझे ये होता है, जो मैं समझा हूं या जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है, दुख मुझे ये होता है कि हम एक एज ए रियासत, एज ए मुआशरा पाकिस्तानी जो है, एज ए पॉलिटिकल पार्टीज, ये जो ग्रुप्स हैं, हम लोग यार फैसला भी नहीं कर सकते कि ये हमारे साथ किसने किया। हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करा सकते? एक सवाल है ना, क्या हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बहस नहीं करवा सकते? कि करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। क्या हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम लंदन में, पेरिस में, बेल्जियम में, अमेरिका में इन इश्यूज के ऊपर डिस्कशंस करवा सकें, कॉन्फ्रेंसेस करवा सकें? मतलब हमारे लिए, ठीक है जी, मतलब हमारे लिए ये की चीज कितनी शर्मिंदगी वाली बात है कि हमारे कॉज को कोई डिफेंड करने को भी तैयार नहीं है। हमारी बात ही नहीं होती, यानी कि हमारा केस ही नहीं लड़ा जा रहा यार, अजीब बात है।
अजीब बात है कि हमारा केस भी नहीं लड़ा जाता। दुख की बात है, बहुत दुख की बात, अफसोस, अनफॉर्चुनेटली दुख की बात है कि हमारा केस ही नहीं है, कि लोगों को हमारे केस की समझ ही नहीं है। क्या लोगों को हमारे केस की समझ नहीं है